हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कवि का साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और बच्चों, अगर आप चाहे तो प्रीवियस यानी हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक। तो आप चाहे 2021 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, 23, 24 यानी कि किसी भी वर्ष का आप देख लीजिए बच्चों, आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और बच्चों, आप अगर इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके 5 अंक फिक्स रहेंगे। और हम आपको इस वीडियो में बेहद ही आसान तरीका बताने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हेडिंग लिखना है वो आपको लिखना है जीवन परिचय। और बच्चों, भले ही आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको जो पहली हेडिंग लिखना है वो आपको लिखना है जीवन परिचय। और बच्चों, आपको जीवन परिचय में चाहे थोड़ा ही कुछ लिखे, ठीक, चाहे उनकी जन्म के विषय में लिखे या जन्म लिखे, उनके माता पिता का नाम लिख दीजिए, और चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना लिखे बच्चों, लेकिन आपको 2 या 3 लाइन लिखना जरूरी होता है, ठीक। तो आपकी जो पहली हेडिंग रहेगी बच्चों, देखिए क्या रहेगी, जीवन परिचय, ठीक। तो जीवन परिचय आपको हेडिंग लिखना है। और इसमें लिखना क्या है बच्चों, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। कब बच्चों, 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था बच्चों, कह रहे कि एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। यानी कि जयशंकर जी के पिता का नाम क्या था बच्चों, देवी प्रसाद था। और इनकी पिता की मृत्यु हो जाने के बाद, इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जिनकी शुरुआती शिक्षा रही बच्चों, वह घर पर ही हुई। कहाँ हुई, घर पर, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि बच्चों, घर पर ही रह करके यानी जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन क्या किया, अध्ययन किया, ठीक। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। यानी कि इनके जो घर की बच्चों आर्थिक स्थिति थी वह मजबूत तो नहीं थी, अर्थात बहुत ही खराब थी, ठीक। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में, कब बच्चों, 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। यानी कि बच्चों, इनकी जो मृत्यु हुई 1937 वर्ष यानी 1937 ईस्वी में, यानी बहुत कम ही अल्प आयु में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई, ठीक। तो आपको इतना क्या करना है बच्चों, जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी वो आपकी होगी साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में आपको लिखना क्या है बच्चों, देखिए साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि, देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखना है। और साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। यानी कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। और इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। यानी बच्चों, करे कि इन्होंने अपनी रचनाओं से करे कि हिंदी को क्या किया, समृद्ध किया। और जयशंकर प्रसाद जी एक महान कवि ही नहीं, यानी जो जयशंकर प्रसाद थे वह एक महान कवि ही नहीं, बल्कि बच्चों एक नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। बच्चों कह रहे कि एक केवल कवि ही नहीं बल्कि एक क्या थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे तथा एक निबंधकार भी थे। और इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य, इनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यानी कि इनके काव्य में
प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के एक प्रकांड पंडित थे। या करें कि देखिए, यह अनेक विषयों के तथा भाषाओं के ना एक प्रकांड क्या थे? पंडित थे। अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग, देखिए हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूत नहीं रहा, या कह लें कि इनसे अछूता नहीं रहा। यानी कि बच्चों कह रहे हैं कि हिंदी का कोई भी अंग हो, कह रहे कि इनसे अछूत नहीं रहा। ठीक, तो आपको बच्चों इतना क्या करना है? साहित्यिक परिचय में लिखना है। और बच्चों साहित्यिक परिचय में आपको जितना हो सके आप उतना लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपके सबसे पहले साहित्यिक परिचय को ही देखता है। ठीक, तो साहित्यिक परिचय में आपको बच्चों क्या करना है? सिर्फ वो इतना ही लिखना है। ठीक, उसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको लिखना है रचनाएं, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी वो कौन सी थी। और बच्चों जैसा कि मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि साहित्यिक परिचय के साथ साथ हो इनकी रचनाओं को भी लिखना क्या है? जरूरी है। ठीक, तो देखिए रचनाओं में आपको क्या लिखना है बच्चों? रचनाओं में लिखना है कि प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली जो रचनाएं हैं देखिए, काव्य संग्रह। क्या हेडिंग लिखना है बच्चों? आपको काव्य संग्रह लिखना है। और इसमें लिखना है कि आंसू, झरना, कामायनी, लहर, प्रेम पथिक। देखिए आंसू, झरना, कामायनी, लहर, प्रेम पथिक हो आदि इनके प्रमुख क्या हैं? काव्य संग्रह। यानी कि बच्चों ये जो देखिए आंसू हैं, झरना, कामायनी, लहर आदि इनके क्या हैं ना? काव्य संग्रह हैं। उसके बाद अब आपको जो दूसरी हेडिंग लिखना है आपको कहानी। बच्चों इन्होंने कौन सी कहानियों को लिखा? ठीक, तो आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल ना। देखिए आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल आदि इनकी प्रमुख क्या हैं? कहानियां हैं। ठीक, इन्होंने जो कहानी लिखा बच्चों क्या क्या लिखा था? आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। उसके बाद जो तीसरा आपको लिखना है बच्चों हेडिंग लिखना है नाटक, यानी कि इनके नाटक कौन थे। ठीक, तो आजाद शत्रु, एक घूंट, स्कंदगुप्त आदि इनके प्रमुख क्या थे? नाटक थे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? जो चौथी हेडिंग लिखना है उपन्यास, यानी उनके उपन्यास कौन से थे। तो देखिए कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती आदि इनके प्रमुख क्या थी? उपन्यास थी। और बच्चों आपको देखना है कि देखिए इनकी कहानी, नाटक और उपन्यास, आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप 2-3 आप लिख सकते हैं। ठीक, और बहुत ज़्यादा आप लिखने का प्रयास भी ना कीजिएगा। ठीक, तो 2-3 बहुत रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है? लिख देना है। तो अगर आप बच्चों इतना लिख देते हैं तो एग्जाम में आपको पूरे के पूरे अंक यानी 5 अंक मिलेंगे और आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। लेकिन बच्चों इसके साथ आपको कुछ बातों का क्या करना है? ध्यान देना है। जैसे आप जब भी लिखिएगा आप स्वच्छ लिखिएगा, यानी कि उसमें काट पीट ना कीजिएगा बच्चों ना, और बेहद ही अच्छे तरीके से यानी कि अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर देखते ही पूरी की पूरी 5 अंक आपको दे दे। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो बच्चों आप तक वो सबसे पहले पहुँचे।